प्राशी आ गई। नमन नमन साइड हो जाओगी। नमन बैठो। वर्धिनी, मीमांसा, ध्रुविता, अनिमेश, School teachers and मोहम्मद साद। school teachers, time over हो गया है, please collect the papers. School teachers, please collect the papers. Kids activity Bimla ma'am. स्पीड 5 आयुष आगे आगे आओ भाई। स्पीड 5 आगे आ जाओ। आयुष, अनामे, अर्श शर्मा, अनिमेश, ऋषित, यूपीएससी काशवी, हर्षिता, रिधिमा। स्पीड 6 श्लोक, रियाज, मुकुंद, आईपीएस स्टेशन मुकुंद आ जाओ इधर। स्पीड 6 जो मिस हो गया मैं साइड हो जाऊँ बताऊंगी। स्पीड 6 Kids activity Bimla ma'am. Please collect all the kids activity center papers. SCT Shweta ma'am, education of Archana ma'am, Dalton K, family ma'am, Bhavna ma'am, Suryanagar. Bomb Academy Shweta Lalwani ma'am, Mayor Deepti ma'am. All of you please report to come and submit your exam bundles. बल्लभगढ़ के आगे आ जाओ मेरे पास। बल्लभगढ़ लाइन में का लाइन है। स्पीड 1 स्पीड 1 नाम आ जाओ। 2 2 2 अभी बच्चे जाएंगे चलो लड़के जय 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 तुम जय करो। जय प्यार से घोल बुलाए इन बच्चों को। नहीं शिवानी वो शालिनी एक तो जब उसका रिजल्ट आना शुरू हो जाए तो नंबर आने उधर ही पहुंचना। Only SKD Sankrishna Board, Bank Colony and Mandoli Road. At the back of the stage. Only Sankrishna Board, Mandoli Road and Bank Colony. They are required to come at the back of the stage. इधर आ गौरव। भाई साहब आगे छोड़ जाओ। Submitted at the back of the stage. SCT Shweta ma'am, Band and Play Family ma'am, Bhavna ma'am, Suryanagar, Bomb Academy Shweta Lalwani ma'am. विद्यार्थ
Bhavna ma'am, Suryannagar. Please confirm that have you submitted your exam bundle or not? कैसे बैठ से बैठ से क्वेश्चन सॉल्व कर दीजिए। आकाशी ऊपर देखते तो सामने देखते रहे। प्रीति मैम तुम लोग कहाँ पर है? शिवानी 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 अरे नीचे हो यार नीचे। जिनका पेपर हो गया स्टीम का वो यही बैठेंगे। बबीता मैम नहीं पक्का मैम ने उसको बोला है। वहाँ पर MPIC PBIC वर्षा मैम अच्छा जिसका पेपर होता जा रहा है अभी स्टेज पर ही बैठेगा।
वर्धिनी स्पीड 4 सबके पास स्लीपर है 1 2 3 स्टार्ट कैसे उतरो स्टेज से? बच्चा नीचे नहीं उतरे कोई भी वॉशरूम में जाएगा बाहर भीड़ लगी हुई है कृषा जैन कृषा जैन कृषा स्टेज पे आओ जाओ आद्या जैन आद्या जैन चार्ली मुदित दिव्यांश सिंह नहीं बस आरव शर्मा ज्येष्ठा अन्वेषा कृषा जैन दिव्यांश शर्मा का है Hello, attention please. आप सभी से हम्बल रिक्वेस्ट है, जो फूड पैकेट है कृपया बाहर जाके खाएं। बैठे हैं, मेरे रिक्वेस्ट है
कि प्लीज़ आप ऑडिटोरियम में स्नैक्स के हाँ करिए मैं बोल रही हूँ किडीज हाँ यू कैन स्टार्ट द एग्जाम ऑफ लेवल किडीज में जिन जिनका स्पीड हो गया वो यहाँ आ जाओ पेपर स्टार्ट कर दो ऐसा थोड़ा पीछे आ जाओ ओके मैं अब यस मैम वेट वन मोर प्लीज यस मैम प्लीज 5 2 less 7 सारे काम पहले हो 2 plus 5 less 3 less 5 plus 2 plus 3 वो तो क्या 5 less 3 2 less 1 less 5 plus 2 less 3 8 last question 3 5 less 2 3 less 5 less 2 less 1 5 1 less 2 it is less 2 less 2 7 bed Let's soon period start the prize distribution soon. They are requested to settle down. Everyone is requested to settle down, please. And we have a wonderful session for Soul Seedling, and we will start with Shweta ma'am. So I am requesting to all the parents, please settle down fast. So we will start our program. बहुत ही खास जो आया है केपी मास के चैंपियंस को साथ लेकर अ बिग राउंड ऑफ अप्लॉज फॉर आवर ऑल चैंपियंस। अभी कुछ ही देर में यहाँ पर हम प्राइज डिस्ट्रीब्यूशन स्टार्ट करेंगे। उससे पहले सोल सीडलिंग वंडरफुल सेशन मेडिटेशन का यहाँ पर आपको श्वेता मैम करवाएंगी। मैं एक बार फिर से रिक्वेस्ट करूंगी पेरेंट्स से कि प्लीज आप अपनी सीट पर बैठ जाइए। ऊपर अभी बैल्कनी में भी कुछ सीट्स खाली दिख रही है, आगे भी सीट्स खाली है। जितनी जल्दी आप सेटल हो जाएंगे उतनी ही जल्दी हमारा ये आज का प्रोग्राम स्टार्ट होगा मेडिटेशन के साथ। आया तो चला गया अनाउंसमेंट मैं यहाँ से करना चाहूँगी। पेरेंट्स प्लीज एक छोटा हैंडबैग बाहर गिर गया है। अगर चलता ही मैं श्वेता वर्मा रावत और मैंने एक छोटी सी कंपनी खोली है जिसका नाम है सोल सीडलिंग्स। सोल मतलब आत्मा जो हमारे अंदर है, जिसको हम भूल चुके हैं मोस्ट ऑफ अस, और सीडलिंग्स मतलब उसको किस तरीके से हम बड़ा बनाए, उस छोटे से पौधे को कैसे बड़े सा पेड़ बनाए। ओके, सो सोल सीडलिंग्स इज अ मेंटल हेल्थ वेंचर हर एक बच्चे के लिए जो 5 साल से ऊपर है और जब तक वो बड़े होकर बुजुर्ग न हो जाए तब तक के लिए। और इसका एक सिंपल मोटिव है कि आपकी लाइफ में पीस, लव और जॉय रहे बस। और वही चीज़ आज की डेट में मिसिंग है। आई नो बहुत सारे लोग ये भी बोल रहे होंगे कि चलो ये स्टेज पर खड़ी होकर ज्ञान दे रही है, बट ऑनेस्टली देयर इज अ होल साइंस बिहाइंड वॉट एवर आई एम सेइंग। अगर आप लोगों ने क्वांटम साइंस का नाम सुना है तो क्वांटम साइंस प्रूव
मेडिटेशन बहुत जरूरी है। मेडिटेशन का मतलब क्या होता है? नो माइंड स्टेट। माइंड का मतलब क्या होता है? जब आप सोचते हो ना तो वो माइंड होता है। तो जब आप सोचते हो, अपने थॉट्स को जब आप ड्रॉप कर देते हो, एक समय ऐसा आता है कि आप अपने अंदर के कॉन्शियसनेस से कनेक्ट होते हो। दैट इज कॉल्ड मेडिटेशन। मेडिटेशन में कोई भी कुछ भी सही और गलत नहीं होता। जैसे भी आप अपने अंदर झांकते हो, दैट इज मेडिटेशन। ओके, सो लेट्स डू दैट। कैन यू रेज द वॉल्यूम ऑफ द म्यूजिक प्लीज? ओके, अब नो आवाजें बिल्कुल भी नहीं। जो जहां पर है बैठ जाइए और अपने अंदर ध्यान देना है हमें 5 मिनट के लिए। और 5 मिनट कैसे पता चल रहा है? पता चल जाएगा, आपको पता भी नहीं चलेगा। ओके, थैंक यू सो मच। तो प्लीज बैठ जाइए। अभी मैं कुछ लोगों को देख रही हूँ जो खड़े, कोई भी सीट खाली है ना, बस बैठ जाइए, कहीं भी बैठ जाइए। और अगर प्रॉब्लम नहीं है तो मैं ये कहूँगी नीचे भी आप आराम से बैठ सकते हैं। जो बच्चे हैं प्लीज बैठ सकते हैं। बिलीव मी, एक ऐसा 5 मिनट जो आपको जिंदगी भर याद रहेगा अगर आप मेडिटेशन नहीं करते। ओके, थैंक यू सो मच। थैंक यू एवरीबॉडी, थैंक यू। ओके, सो लेट्स सिट स्ट्रेट। आप सीधे बैठिए और अपनी आंखों को बंद कीजिए थोड़ी देर के लिए। आंखें बंद, सबकी आंखें बंद रहेगी। कोई किसी को नहीं देख रहा, कोई किसी को जज नहीं कर रहा। आप अपनी आंखें बंद कीजिए। आप अपने जो फिंगर्स हैं, फिंगर्स इनटू फिंगर्स ऐसे क्लैस्प कर लीजिए। हमारे यहाँ पे मेडिटेशन में 3 लॉक्स की बात की जाती है। पहला लॉक आईज को बंद करना है। क्यों? क्योंकि मेडिटेशन से जो एनर्जी उत्पन्न होती है वो आपकी आंखों के द्वारा बाहर निकल जाती है। तो मेडिटेशन के समय आपको आंखें बंद करनी है। फिंगर्स को फिंगर्स में फंसाना है, क्लैस्पिंग फिंगर्स। अभी मैं यहाँ पर हूँ, घर में कैसे काम चल रहा होगा? क्योंकि हमारा जो माइंड है उसे शांत रहने की आदत नहीं है। हम अगर आज 30, 40, 50 साल के भी हैं, हम इतने सालों तक हमने सिर्फ सोचा है। हमने कभी भी बीइंग मोड में नहीं रहे हैं। हम ह्यूमन बीइंग्स हैं, लेकिन हम ह्यूमन डूइंग बनते जा रहे हैं। इसलिए ये 3 मिनट आपका अपना बीइंगनेस के लिए, आपका जो ब्रेथ है, आप उस ब्रेथ पर फोकस कीजिए। आप ऑब्जर्व कीजिए अपने ब्रेथ को। अगेन जस्ट कीप ऑब्जर्विंग योर ब्रेथ। ब्रीथ इन, ब्रीथ आउट। आपके बाहर बहुत सारी आवाजें आ रही हैं, पर हम उनमें ध्यान नहीं देंगे। आज हम उस शून्य पे ध्यान देंगे जो हमारे अंदर है। और वो हमारे भगवान, हमारे अल्लाह, हमारे जीसस क्राइस्ट, उसका एक अंश है। इस ब्रेथ के थ्रू हम कुछ भी जिंदगी में कर सकते हैं, क्योंकि यहाँ क्या है, उसी भगवान का अंश है। तो आप उस ब्रेथ पर फोकस कीजिए। फोकस विद इन, ऑब्जर्व योर ब्रेथ ब्यूटिफुली। ये जो हम सांस ले रहे हैं और हम जो ये सांस छोड़ रहे हैं। कीप योर आइज क्लोज्ड, बिकॉज आपको एक अंदरूनी एक्सपीरियंस होगा जो आपने पहले कभी नहीं किया होगा। इट्स अमेजिंग, इट्स ब्यूटिफुल, एंड इसी की वजह से लाइफ में हम कुछ भी कर पाते हैं। कीप ऑब्जर्विंग योर ब्रेथ, एंड धीरे धीरे ये जो आवाज़ें आ रही हैं वो सब ड्रॉप होती जा रही हैं, वो और दूर चली जा रही है, क्योंकि आपका फोकस आपकी सांस में है। वो ब्रेथ जो हमें जीवन देता है, जिसकी वजह से हम हैं। इसके अलावा जिंदगी में और कुछ नहीं मायने रखता, सब कुछ बाद में आता है। जब आपकी सांसें चल रही हैं, उसके बाद ही आप बाहर के सारे काम कर सकते हो। सो दिस इज द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग ऑफ योर लाइफ। कीप फोकस ऑन योर ब्रेथ। हो सकता है आपको नींद आए, बट दैट इज ओके, क्योंकि ये डीप स्लीप का भी स्टेट होता है।
जब आप मेडिटेट करते रहते हो, धीरे धीरे आप एक स्लीप मोड में जाते हो, जो आपकी लाइफ की एनर्जी, आपकी ऊर्जा को बढ़ाती है। वो ऊर्जा जो भगवान की ऊर्जा है। आपको कहीं बाहर जाने की ज़रूरत नहीं। ये सांस ही है जो हमें लाइफ में हर चीज़, हर खुशी देती है। हमें पीस, लव और जॉय के साथ जीना सिखाती है। मेडिटेशन इज़ वेरी वेरी इम्पॉर्टेंट। और अभी भी आपको कुछ थॉट्स आ रहे होंगे जब आपने आंखें बंद की है, क्योंकि हमारा जो माइंड है वो मंकी माइंड है, वो शांत रहने की आदत ही नहीं है उसे। बट है तो वो हमारा ही पार्ट, तो हमें लड़ाई नहीं करनी है उससे। हमें प्यार से बोलना है, ओके पॉज, लेट मी फोकस ऑन माई ब्रेथ एंड कीप ऑब्जर्विंग योर ब्रेथ। ब्रीथ इन, ब्रीथ आउट, breathe in, breathe out, and there is no shame in doing this. Let people see, because जो इंसान आपको देख रहा है वो भी सांस ले रहा है। हम सिर्फ अपने ब्रेथ को वैल्यू दे रहे हैं। Keep your focus on your breath, and while you observe your breath, just listen to my voice, because today is a golden opportunity जब हम अपने आप को बिना बोले हुए सिर्फ मन में थैंक यू बोल सकते हैं। हमने खुद को थैंक्स कब बोला है? लेट्स जस्ट गो थ्रू आवर बॉडी पार्ट्स। हमारी आईज, उसको थैंक्स, क्योंकि वो हमें इस दुनिया को देखने में मदद करती है। धीरे धीरे आप सोचिए, आपका नोज, क्योंकि आप चीज़ों को स्मेल कर पाते हो। आपका माउथ, आप वो खाना खा पाते हो, उसको टेस्ट कर पाते हो, जिससे आपको बॉडी में एनर्जी मिलती है। आपका नेक, आपका वो कम्युनिकेशन सेंटर होता है। इवन अ स्मॉल थिंग लाइक अ आईब्रोज ऑन अ फेस, आपने कब उसको थैंक यू बोला है? आपको पता है उसका भी एक पर्पस होता है, वो आपके डस्ट को आपके आईज में गिरने नहीं देता। आवर फिंगर्स, आवर हैंड्स, आवर हाथ, आवर लेग्स, आवर थाइज, आवर नीज, आप हर बॉडी पार्ट के बारे में सोचिए। हर एक चीज़ का पर्पस है। हम अपनी लाइफ में इतने बिजी हो गए हैं कि जो भगवान ने हमें सबसे ज़्यादा दिया, अबंडेंट दिया है, हम उस पर फोकस नहीं करते हैं। और हमें वही फोकस करना है। हमें खुद को और अपने बच्चों को सिखाना है कि लाइफ इज़ अबंडेंट। जो चीज़ें खत्म होती हैं वो लाइफ नहीं होती है। जैसे पैसा, गाड़ी, घर, जॉब, ये सब चीज़ें कभी ना कभी खत्म हो जाएगी। क्या नहीं खत्म होगी? वो आपकी सांस है, वो आपका ब्रेथ है, वो आपका बॉडी पार्ट है, जो जब तक है लास्ट ब्रेथ तक, दिस बॉडी इज गोइंग टू सपोर्ट यू। हम अपने फिजिकल बॉडी लेवल पे, मेंटल बॉडी लेवल पे, इमोशनल बॉडी लेवल पे, स्पिरिचुअल और एस्ट्रल बॉडी लेवल पे आज हम थैंक यू बोलते हैं। इस मेडिटेशन के थ्रू we just thank life, that thank you for this life। हाँ, कुछ चैलेंजेस हैं और वो किसकी लाइफ में नहीं है, लेकिन उन चैलेंजेस से मैंने सीखा है और आज मैं जैसा भी हूँ या जैसी भी हूँ, मैंने उससे इवॉल्व किया है। मैंने एक लेसन लर्न किया है और उसके बाद ही मैं आगे बढ़ पाया हूँ या बढ़ पाई हूँ। तो हर उस चैलेंज के लिए शुक्रिया, हर मोमेंट के लिए शुक्रिया। मेरे पेरेंट्स, मेरे फ्रेंड्स, ऑल द रिलेटिव्स, ऑल द नेबर्स, डजंट मैटर कौन कैसा है, क्या किया किसी ने, लेकिन उन्होंने मेरी लाइफ में कुछ ना कुछ तो ऐड किया है। या तो मैं चैलेंजेस के थ्रू सीखी हूँ या फिर मैं बहुत ही अच्छे से बस बढ़ती गई हूँ। तो हर उस क्षण के लिए शुक्रिया। थैंक यू ब्रेथ फॉर दिस लाइफ, थैंक यू एवरीथिंग, थैंक यू यूनिवर्स, थैंक यू मदर अर्थ, क्योंकि हमारी जितनी लो इमोशंस हैं उन सब को पृथ्वी माँ अपने अंदर लेने की क्षमता रखती है। हमें बस यहाँ से समझना है, ग्राउंडिंग समझना है कि जो भी हमारे कॉन्ट्रैक्टेड इमोशंस होते हैं, फियर, एंजाइटी, मिसट्रस्ट, धोखा देना या जो भी झूठ बोलना, ये सब चीज़ें हमारी ऊर्जा को कम कर देती हैं।
क्योंकि हम यहाँ पर क्यों आए हैं, लाइफ को एक्सपीरियंस करने के लिए विथ पीस, लव एंड जॉय। इसके अलावा जो भी इमोशंस हैं, जितने भी नेगेटिव इमोशंस हैं, वो हम मदर अर्थ को याद करके पृथ्वी माँ को कहते हैं आप ले लीजिए, नहीं चाहिए मुझे, मैं बस खुश रहना चाहता हूँ, या मैं बस खुश रहना चाहती हूँ, मैं अपने ब्रेथ पर फोकस करूँगी। एंड विद दिस धीरे धीरे जस्ट कम बैक टू योर सेंसेस, अपनी बॉडी को धीरे धीरे फील कीजिए। और जैसा कि आपने सुना, आप अपने आप को एक प्यारा सा हग दीजिए। कभी भी आपने लास्ट टाइम अपने आप को हग कब दिया है? और ये कैसे होता है? स्प्रेड योर आर्म्स एंड डू लाइक दिस, एंड बिलीव मी, इफ यू डोंट वांट टू ओपन योर आईज, आंखें बंद करके कीजिए, बट अपने आप को हग दीजिए। दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। आप जितना प्यार करोगे उतना ही आपके अंदर से प्यार निकलेगा दुनिया में, और आप वही अट्रैक्ट करोगे। क्योंकि मेरा ये मानना है कि माइंड इज अ मैग्नेट। जो आपके पास एक कप है, उसमें जो भरा है आप वही गेस्ट को दे सकते हो। तो आपकी बॉडी में, आपकी लाइफ में उस कप में क्या भरा है? अगर गुस्सा भरा है तो गुस्सा निकलेगा, अगर प्यार भरा है तो प्यार निकलेगा। तो जैसा भी सिचुएशन है वो हमारे हिसाब से ही होता है। तो लाइफ इज वेरी वेरी ब्यूटीफुल। हमें बस वो नई नज़र चाहिए लाइफ को देखने की, और जब हम ये प्रैक्टिस करेंगे हमारे बच्चे भी करेंगे। मेरे पास 5 साल के ऊपर के बच्चे हैं जो ये समझते हैं कि ऊर्जा क्या होता है, पॉजिटिविटी क्या होती है। जब हम किसी भी चीज़ के लिए, जब वो बीमार होते हैं, वो कफ सिरप को थैंक यू बोलते हैं, क्योंकि कफ सिरप ने उनको ठीक होने में हेल्प किया है। तो क्या हम एक नई सोच ला सकते हैं? बताइए, क्या हम एक नई सोच ला सकते हैं अपने अंदर? वेरी गुड, थैंक यू सो मच, दैट मेड माई डे, एंड आई एम रियली थैंकफुल टू ईच वन ऑफ यू। क्योंकि आप देख रहे हैं अभी इस ऑडिटोरियम का माहौल कितना ऊंचा लग रहा है। इट्स लाइक हाई एनर्जी एवरीवेयर, क्योंकि आप सब ने अपने अंदर जाने की कोशिश करी और आपने यहाँ का एनर्जी लेवल्स को बढ़ाया। And with this, I would just like to do one activity and then I close. I move out from here. Can I call anybody over here on the stage? One person. I want to show you something. किसी बच्चे को बुलाए, आ जाओ। Come. आज मैं आपको दिखाती हूँ कि इमोशंस जो हमारे होते हैं वो लाइफ में कैसे असर करते हैं। और मैंने जैसे आपको बताया कि हमें इस लाइफ में इसलिए लाया गया है क्योंकि हम सिर्फ लव, पीस और जॉय के साथ जिंदगी जी सके। अब आपको मैं कुछ डेमोन्स्ट्रेट देती हूँ। व्हाट इज योर नेम? हैविश। ब्यूटीफुल नेम। सो हैविश, आपको झूठ बोलना आता है? झूठ बोलना तो बहुत आसान है, फिर कैसे नहीं आता है? So many kids. अच्छा, मुझे सिर्फ 2 लोग चाहिए बेटा, प्लीज। एनीबडी? हाँ, सिर्फ 2 लोग। अच्छा, ठीक है, चाहिए। हाँ, सब चलिए, अभी खड़े रहो सारे भी लाइन में। चलिए, मैं किसी का दिल नहीं तोड़ना चाहती हूँ। चलिए, एक मिनट लाइन। अब लाइन में खड़े हो जाओ एक बार। हैविश। अनुप्रिया। मेरा नाम दर्शन यादव है। आर्य बेस्ट। मेरा नाम है कविता। अपनी प्यारी अक्षरा। अब कोई भी बच्चे नहीं आएंगे? हाँ, ओके। अभी सिर्फ मैं एक चीज दिखाती हूँ। They want you to stand, it's okay. हम हरीश के साथ शुरू करते हैं। हरीश के साथ हाथ ऊपर कीजिए, सीधा खड़े हुए। ओके, आप ये देखिए एक बार, ठीक है? दिस इज नॉर्मल एनर्जी राइट नाउ। मैं इसको नीचे पुश करूंगी, आप उसको ऊपर पुश करोगे। आप नीचे नहीं जा रहे, ओके? करो। तो ये हरीश का नॉर्मल एनर्जी लेवल्स है, ओके? ही इज पुशिंग मी सो दैट मैं उसको नीचे नहीं कर सकती। Everybody saw that? Great. अब हनीश, आप एक कोई भी सेंटेंस बोलिए जो कि लाइफ में सच है आपकी। जैसे मेरा नाम हनीश है, कोई भी एक ऐसा सच बोलिए। सोचिए कोई भी सेंटेंस, सोच लिया? सच होना चाहिए बस, ओके? सोच लिया? नाम तो बता दो, बस आपका तो नाम वही है ना? ठीक है, तो चलो आप फिर से करो ऐसे सेंटेंस। आप डरो मत, एकदम आराम से नॉर्मल रहो। अब आप जोर से बोलोगे जो सेंटेंस है जो सच है। मेरा नाम हनीश है, आप जोर से बोलो, मैं भी यही करती रहूंगी, आप मुझे पुश करोगे। My energy is the best so that I
I can push anyone's and the life is better. Okay, this is fine, but मैं कोई भी फैक्ट बोलिए, ये कंक्लूजन नहीं चाहिए मुझे। जैसे मेरा नाम हनीश, आप यही बोलो, आपका नाम हनीश है ना? My name is Havish. My name is Havish. You can see हाविश का अभी भी एनर्जी लेवल सेम है, राइट? Okay, now you have to say anything which is a lie. ऐसी कोई भी सेंटेंस जो झूठ है, कुछ भी। अपने बारे में कुछ भी झूठ सोचो जल्दी। झूठ बोलने में इतना तो नहीं सोचना पड़ता, मुझे लगता है आजकल। एक मिनट, मैं इनके साथ कर रही हूँ। हाँ बताइए। Like if I have hidden somebody and I am saying that I have not hidden somebody. सिंपल, जैसे मान लो सिंपल बताती हूँ, मेरा नाम पीयूष है, तुम्हारा नाम पीयूष नहीं है ना? दैट्स अ रॉन्ग स्टेटमेंट, बट आप बोल रहे हो, ठीक है? चलो फिर से करो और आप जोर से बोलो, मेरा नाम पीयूष है। My name is Piyush. ये देखो, आप एनर्जी लेवल देखो, आप फिर से करो, बोलो। ओके, सो सी दिस इज व्हाट आई वांट टू से कि जब आप सच बोलते हो, पीस लवर जॉय के साथ रहते हो, आपका एनर्जी लेवल जो है वो हमेशा हाई रहता है। और जैसे भी आप झूठ के चक्कर में पड़ते हो या आप ऐसी चीज करते हो जो आपको नहीं करनी चाहिए, आपके एनर्जी लेवल्स ड्रॉप हो जाते हैं। सो दैट्स जस्ट वन एग्जांपल क्यों हमें लाइफ में पीस लवर जॉय के साथ रहना चाहिए। सो थैंक यू सो मच, आई जस्ट लव बीइंग हियर। थैंक यू सो मच। पेरेंट्स को भी इंजॉय किया। एनर्जी लेवल हमें अपना हाई रखना है, अपना भी हाई रखना है और बच्चों को भी उसी लेवल तक हमें लेकर जाना है। अब एक राउंड ऑफ अप्लॉज फॉर श्वेता मैम। और लैंप लाइटिंग की तरफ अब हम चलते हैं। लैंप लाइटिंग के लिए मैं यहाँ पर इन्वाइट करूँगी मनीषा मैम और गौरव सर। मनीषा मैम प्रिंसिपल ऑफ किडीज नर्सरी स्कूल और गौरव सर लैंप लाइटिंग के लिए आ जाएं। आलोक सर और प्रीति मैम प्लीज लैंप लाइटिंग के लिए। और इसके बाद हम चलेंगे बहुत ही सुंदर वंदना की तरफ, जो मीमांसा और याशिका यहाँ पर प्रेजेंट करेंगी। मीमांसा एंड याशिका प्लीज गेट रेडी। आई एम इनवाइटिंग मनीषा मैम, गौरव सर, आलोक सर एंड प्रीति मैम फॉर लैंप लाइटिंग। Requesting to Ishan's parents, Ishan, school set and views. Ishan's parents, if they are listening, Ishan is here on the stage. Ishan's parents. शुभं करोति कल्याणम् आरोग्यम धनसम। नॉर्मल एनर्जी लेवल्स है, ओके? ही इज पुशिंग मी सो दैट मैं उसको नीचे नहीं कर सकती। एवरीबॉडी सॉ दैट? ग्रेट। अब हनीश, आप एक कोई भी सेंटेंस बोलिए जो कि लाइफ में सच है। जैसे मेरा नाम हनीश है, कोई भी एक ऐसा सच बोलिए। सोचिए कोई भी सेंटेंस, सोच लिया? सच होना चाहिए बस, ओके? सोच लिया? नाम तो बता दो बस, आपका तो नाम वही है ना? ठीक है, तो चलो आप फिर से करो ऐसे सेंटेंस। आप डरो मत, एकदम आराम से नॉर्मल रहो। अब आप जोर से बोलोगे जो सेंटेंस है जो सच है। मेरा नाम हनीश है, आप जोर से बोलो, मैं भी यही करती रहूंगी, आप मुझे पुश करोगे। My energy is the best so that I can push anyone's and the life is better. Okay, this is fine, but मैं कोई भी फैक्ट बोलिए, ये कंक्लूजन नहीं चाहिए मुझे। जैसे मेरा नाम हनीश, आप यही बोलो, आपका नाम हनीश है ना? My name is Havish. My name is Havish. You can see हाविश का अभी भी एनर्जी लेवल सेम है, राइट? Okay, now you have to say anything which is a lie. ऐसी कोई भी सेंटेंस जो झूठ है, कुछ भी।